दिल्ली क्यों नहीं दिखी? हाँ, हर 2 अक्टूबर सुनिएगा, मैंने फिर कहा है। अशोक गुलाटी हमारे एक दर्शक नैनीताल से हमारे साथ काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। अशोक जी, स्वागत है आपका, अपनी बात कहिए। कहना चाहूंगा कि 12 सालों में हमने बड़ा नजदीक से देखा है। 12 सालों में केवल जो है शहीदों के कफन पर अन्य जितनी पार्टियां इन्होंने केवल राजनीति की है, और जो बेचारे जो पीड़ित परिवार हैं आज भी भुखमरी के बिल्कुल कगार पे हैं, और जो आज एक एक दाने को ये लोग जो है मोहताज हो रहे हैं। केवल राज्य बनने के बाद, हेलो जी, अपनी बात कहिए। राज बनने के बाद केवल माफियाओं, नेताओं का और अफसरों की यहाँ पे मौज हुई है। जो यहाँ पर वास्तविक रूप से जिन्होंने बलिदान दिया वो दिया। आज उनके परिवार की इतनी दयनीय स्थिति है, उनके परिवार में आप जाके नेता लोग ने आज तक क्यों नहीं झांका? आज जो ये बात नेता बड़ी बड़ी कह रहे हैं, आज तक इन्होंने कभी भी इन नेताओं ने इनके लिए क्यों नहीं आवाज उठाई? केवल एक अगर आवाज उठाई है तो केवल कुर्सी के लिए लड़े हैं। 12 साल ये केवल कुर्सी और आपसी लड़ाई में इन्होंने समय बर्बाद कर दिया। आज ये नेता जो संकल्प लेने की बात कर रहे हैं, 12 साल पहले कहाँ थे? जो आज सत्ता में आज जो बैठे हैं, नागरिकों को ये कहना है कि इससे अच्छा तो अंग्रेजों का राज था। कम से कम वहाँ पे अंग्रेजों में इतना अत्याचार और अन्याय तो नहीं हुआ था। हमने जिस राज्य के लिए लड़ाई लड़ी, जिस राज्य के लिए हमने परिवार और अपना बलिदान दिया, आज हम मोहताज हो गए और बिल्कुल और उल्टा हमारे पे जो है अपराधी मुकदमे काम है। ये कैसा न्याय है? ये कैसा राज्य है? जी अशोक जी, बहुत बड़ी बात, बहुत अहम बात आप कह रहे हैं। आपके एक एक सवालों का जवाब लूंगा। और नाव से विकास हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास भाई, जल्दी से अपनी बात कहिए प्लीज। मुझे और कुछ नहीं कहना है, सिर्फ यही कहना है कि समाचार प्लस ने जो मुद्दा उठाया है, इसलिए मैं तहे दिल से समाचार प्लस को सम्मान करता हूं और उसे सलाम करता हूं कि आज भी समाचार प्लस के पास ऐसा मुद्दा है जो वाकई में शहीदों से जुड़ा हुआ है और उनका वो सम्मान कर रहे हैं। मैं आपकी भावनाओं का आदर करता हूं, सलाम करता हूं, नमस्कार करता हूं आपको कि आपको हमारी ये पेशकश अच्छी लग रही है। समाचार प्लस आप देखते हैं, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। हल्द्वानी से एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी अपनी बात कहिए, नाम बताइए। हाँ, किशोर पंत जी। किशोर भाई, अपनी बात कहिए प्लीज। किशोर पंत। टीवी मत सुनिए, आप हमको फोन से बात कीजिए, टीवी घर वालों को सुनने दीजिए। अपनी बात कहिए। हाँ सर, ऐसा है। बोलिए। हेलो, देखिए आप जी बोलिए किशोर जी। आप टीवी सुनेंगे तो मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगा। सभी दर्शकों से गुजारिश मेरी ये है कि आप फोन पे मुझसे बात करें। टीवी की बात सुन के अगर आप मुझसे बात करेंगे तो आवाज गूंजेगी, मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगा। चलिए, पंत साहब मानने को तैयार नहीं है। मैं फोन काट रहा हूं, माफी के साथ पंत साहब। हमारे साथ एक दर्शक और हैं, विजय हमारे साथ, विजय खंडोड़ी साहब। जी विजय भाई, अपनी बात कहिए, कहां से बोल रहे हैं बताइए। हाँ भाई साहब, नमस्कार भाई, मैं देहरादून से बोल रहा हूँ। जी बताइए। मैं ये नेताओं से ये पूछना चाहूंगा कि सबसे पहले तो मैं समाचार प्लस वालों का धन्यवाद करना चाहूंगा और नेताओं से ये पूछना चाहूंगा कि ये फिर से समाचार प्लस में आके अपने जवाबों का आंसर देंगे। ये जो आज ये वादा कर रहे हैं, ये बाद में आके ये हमें बताएंगे, इसी समाचार में आके बताएंगे कि हमने क्या क्या करा है 1-2 महीने बाद आके। बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं। ये मैं पूछूंगा इनसे, ये नेताओं से पूछूंगा मैं। हम खुद फॉलो करेंगे कि आखिरकार ये केवल लफाजी करके यहां से जाने वाली बात तो नहीं है, कि ठोस भी कुछ होगा। वीरेंद्र सिंह एक दर्शक है खटीमा से। वीरेंद्र सिंह जी, जल्दी से अपनी बात कहिए। यस सर, नमस्ते सर। नमस्कार भाई साहब, बताइए। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। समाचार प्लस को ये मुद्दा उठाया, बहुत ही मतलब दिल को छूने वाला मुद्दा जी उठाया आपने। मैं तो जब ये हादसा हुआ था तब तो मैं खटीमा में ही था, उत्तरांचल में ही था, तब बहुत छोटा था। मैं खटीमा गया था उस टाइम पे भी जी। लेकिन ये क्या है ना, जब भी हम लोग बाहर जाते हैं विदेश में काम करने के लिए, तो हम जो है अपने दिल से जो है लोगों को जो है ये बताते हैं कि हमारी कंट्री कितनी अच्छी है, लोग कितने अच्छे हैं। और तो मतलब बड़ा चढ़ा के बात करते हैं कभी भी कि हमारे इंडिया के लोग बहुत अच्छे हैं, आओ कभी भी इंडिया में घूमने के लिए आओ, खाने के लिए। संक्षेप में बात कहिए। खत्म हो जाते हैं तो लोग जो है। जी बबीता है दर्शक हमारे साथ हैं, बबीना है हल्द्वानी से। बबीना जी, अपनी बात कहिए बहुत संक्षेप में। हाँ सर, मैं ये कहना चाहती हूँ, जो यहाँ पे आपके चैनल पे मौजूद जितने नेता हैं, वो सब ये तो कह रहे हैं कि आंदोलनकारियों के खिलाफ जो मुकदमे किए गए उन्हें वापस लिया जाए। लेकिन कोई भी नेता ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि जो उस समय सरकार पावर में थी, उसके खिलाफ मुकदमा करा जाए। और उत्तरांचल बनने का सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ है वो उत्तरांचल वासियों को हुआ है, और जो फायदे हुए हैं वो सिर्फ नेता को, अधिकारियों को हुए हैं। अब मैं भी उत्तरांचल में रहती हूँ। उत्तरांचल में रहने का जितने ड्रॉबैक्स उत्तरांचल में रहने के हैं, उतने मुझे लगता है किसी भी स्टेट में रहने के इतने ज्यादा ड्रॉबैक्स नहीं है। ठीक बात है।
ठीक बात है, बहुत अच्छे से अपनी बात कह रही हैं आप। आपके सवाल का भी जवाब मैं लूंगा जुगरान साहब इससे, अग्रवाल साहब से। सुरेंद्र सिंह साहब हमारे आखिरी कॉलर जिनको मैं ले पाऊंगा, बाकी सबसे माफी चाहता हूं, कृपया फोन न लगाएं, हमारी फोन लाइन जाम हो चुकी हैं। सुरेंद्र सिंह साहब दर्शक हैं ऋषिकेश से। सुरेंद्र भाई अपनी बात कहिए। सर मैं ये कहना चाहता हूँ सर, समाचार प्लस की जो टीम है, अग्निहोत्री साहब हैं चाहे जो अग्रवाल साहब हैं, जी हेलो जी, अपनी बात कहिए प्लीज। तो सर मुझे नहीं लगता सर कि आप लोगों को इन लोगों से डिबेट करनी चाहिए, क्योंकि आपका लेवल बहुत अप लेवल है और उत्तराखंड के जितने भी लोग आपके साथ आते हैं, मैं आपके डिबेट लगभग जो है काफी टाइम से सुन रहा हूँ सर, 4-5 महीनों से सुन रहा हूँ और मेरे पास अभी लगभग 4-5 अपने दोस्तों के फोन आ चुके हैं। चलिए धन्यवाद, धन्यवाद। आप हमारा चैनल पसंद कर रहे हैं, हमारी पेशकश आपके हित के लिए होती है और हम आपके हित के लिए, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के जनता के हित के लिए, चाहे नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे मंत्री हो, चाहे संतरी हो, चाहे बनिया हो, व्यापारी हो, पान वाला, चाय ठेला, रिक्शा, हर किसी से हम बात करने को तैयार हैं, लेकिन हमारे दर्शकों का, जनता का हित उसमें निहित होना चाहिए, जो कम से कम इस रामपुर तिराहा अग्निकांड, ये जो गोलीकांड हुआ, इसमें ये हित जो है ये निहित नजर नहीं आ रहा। जुगरान साहब, हर किसी का सवाल यही है, गोलियां चलाते हैं, बलात्कार करते हैं, आग लगाते हैं, लूटपाट करते हैं, ये किस तरह के शासक प्रशासक हैं और क्यों हैं? जुगरान साहब, आपका प्रश्न एक बार बताइए, क्या कहना चाह रहे हैं? प्रश्न मेरा सिर्फ यह है कि 12 साल इंतजार क्यों? हमारे जितने भी दर्शक हैं सब ने कहा 12 साल बाद नींद क्यों टूटी? पूरा उत्तराखंड इस बारे में जो भी कह रहा है, जो भी विचार आ रहे हैं, मैं उनसे सहमत हूं। 12 साल बाद क्यों? 18 साल बाद नींद टूटी है और इन 18 सालों में उत्तराखंड का जिसने भी प्रतिनिधित्व किया है जनप्रतिनिधि के रूप में, चाहे कोई भी राज्य सरकारें रही हो, उत्तर प्रदेश के जमाने में जिन्होंने प्रतिनिधित्व किया हो या उत्तराखंड बनने के बाद भी जो भी जिन्होंने राज्य सरकारों में प्रतिनिधित्व किया हो, पक्ष विपक्ष तमाम सहयोगी दल जो सरकार में रहे हों, ठीक है, हम लोग जैसे जो आंदोलनकारी हैं, हम ये मान के चले थे कि सरकारें अपना काम कर रही होंगी, लेकिन आज नींद टूटी है और ये भावनाओं का विषय, ये न्याय जिस पर मिलना चाहिए था, जिसको 1 करोड़ उत्तराखंड वासी, 50 लाख प्रवासी और एनआरआईज और उत्तर प्रदेश के लोग और देश के और भी लोग जो न्याय चाहते हैं, ठीक है, यह निश्चित रूप में हम सब लोग इसके लिए दोषी हैं। सरकारें जो जनप्रतिनिधि बने उत्तराखंड के निर्माण के उपरांत, अधिकांश वो लोग जनप्रतिनिधि बने जिनका इस राज्य के निर्माण में, ये आंदोलन में कोई योगदान नहीं था, कोई भावनाएं नहीं थी, तो अधिकांश लोग वो बने और 1% अपवाद बने, जैसे कि जुगरान साहब आपकी सारी बात समझ में आ गई। जुगरान साहब आपकी सारी बात समझ में आ गई। हम आपकी बात से आगे निकलकर आगे बात करना चाहते हैं। दोषी हैं, अब आगे क्या? मुकदमे वापस क्यों नहीं हो रहे अग्रवाल साहब? सिर्फ जबानी जमा खर्च करके हम उत्तराखंड का भला कैसे कर पाएंगे? क्यों मुख्यमंत्री जी सामने नहीं आते? हुए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि ऐसी कोई काम नहीं होगा जिससे आंदोलनकारियों को अपमानित हो, उनकी तौहीन हो, और स्वयं मॉनिटरिंग करने के लिए आश्वस्त किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने। और मुख्यमंत्री जी हमारे न्यायविद रहे हैं, निश्चित रूप से वे न्याय करेंगे। अभी कल बहुत संक्षेप में टिप्पणी चाहूंगा आपकी। कार्यों के साथ न्याय होगा और हम शहीदों के सपनों को पूरा करने की दिशा में। देखिए, इस पूरे मामले में भाजपा कांग्रेस तो चोर चोर मौसरे भाई हैं, लेकिन एक इसमें तीसरा भी है, अलीबाबा, जिससे मैं कहता हूं उत्तराखंड क्रांति दल। उत्तराखंड क्रांति दल अगर इसमें प्रेशर बनाती सरकार पे, तो ये मुजफ्फरनगर कांड के जितने आरोपी हैं उनको सजा मिल गई होती है। 2002 में ये तिवारी जी के स्प्रिंग के तौर पे काम करते रहे काशी सिंगेरी। 2007 में दिवाकर भट्ट खंडूरी जी की गोद में बैठ गए थे। तो ये जितनी भी आंदोलनकारी ताकतें हैं, जब सरकार गूंगी और बहरी हो जाती है तो उसके बाद जो जन दबाव होता है, ये आंदोलनकारी जो ताकतें होती हैं वो ही फैसला करवाती हैं। दिल्ली के अंदर अमिताभ जी आपको पता होगा कि कई केसेस चर्चित केस हुए कोर्ट के, उसके बाद मीडिया और जब जनता सड़कों पे उतरी तो वो केसेस उन्हें वापस लेने पड़े। यही प्रक्रिया यहाँ दोहराई जानी चाहिए थी, लेकिन यहाँ मांगी गई नौकरी और यहाँ मांगी गई पेंशन,
और आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण में यहाँ 12 साल गुजर गए, आज तक आंदोलनकारियों का चिन्हीकरण नहीं हुआ। अगर ये एक जुबान में काशी सिंह गहरी और दिवाकर भट्ट एक होके, उत्तराखंड क्रांति दल 5 बार टूट चुका है, अगर ये एक होकर सरकार पर प्रेशर बनाते, सत्ता के झूले में नहीं झूलते, तो आज मुजफ्फरनगर कांड के आरोपियों को सजा मिल गई होती। और मैं अब उम्मीद करता हूं कि अगली बार जब हम 2 अक्टूबर को बैठे तो इस आशा के साथ बैठे कि उनके आरोपियों को सजा मिल चुकी है। बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं। कार्यक्रम का वक्त हमारा खत्म हो चुका है। हमने इस कार्यक्रम को 1 घंटे की बजाय 1.5 घंटा आज किया था। अमिताभ अग्निहोत्री जी, वक्त अब संवाद की टिप्पणी का है। मैंने सबको सुना, कांग्रेस को, भाजपा को, अपने मित्र अविकल को। कुछ बातें मेरे जहन में खड़ी हुई। भाजपा से पूछूंगा, अनंत सिंह उसके एक राष्ट्रीय, अभी जवाब नहीं, अगली बार मिलेंगे तो, अनंत सिंह उनके एक राष्ट्रीय बड़े नेता की गोद में क्यों बैठे रहे और कब बैठे रहे, ये कभी पूछेगा तो मैं बता दूंगा कि उनको कैसे उपकृत किया गया। एक दूसरी बात, बसपा की सरकार के आग के तारे रहे बुआ सिंह। क्या किया कांग्रेस ने आज, और आज तो बसपा कांग्रेस भाई भाई उत्तराखंड में दोस्ती निभाई हाथी और हाथ ने, कहा है। और ये मत बताइए कि आज नींद टूटी है, ये छलावा कहीं और मंच पर दीजिएगा जनता के बीच में जाके, अगर वो सुन ले। मैं नहीं स्वीकार करूंगा। हर साल 2 अक्टूबर को मैंने यही सदवचन और प्रवचन सुने हैं, हर साल। ये पहली बार नहीं हो रहा ना अतुल, ये प्रहसन हर साल देखा हमने। हर साल नेताओं को हाथ में माला लिए और नींबू काट कलब के कुर्ते पहने हुए देखा हमने। क्या हुआ? ऐसे ही जैसे सुरेंद्र भाई कह रहे हैं, जुगरान जी कह रहे हैं, ऐसी बड़ी बड़ी इमोशनल बातें हमने सुनी कि सारे घर के बदल दूंगा, न्याय धरती पर उतार दूंगा। कुछ नहीं हुआ। 3 अक्टूबर आया, फिर वही जोड़ तोड़ सत्ता का मद और चीजें खत्म। कहां वो न्याय कैसे मिलेगा? और सबसे बड़ी बात, अंतिम बात कहूंगा, इन बार छोड़ दीजिए उत्तर प्रदेश के समय को, 94 से 2000 तक के 12 बरस तो आपके हाथ में खुद मुख्तारी रही। उन 12 बरस का हिसाब क्यों नहीं मिलना चाहिए इस देश को और उस प्रदेश को? क्यों नहीं ये तय होना चाहिए कि नित्यानंद स्वामी से विजय बहुगुणा तक सब सरकारें रही। नरेंद्र तिवारी जैसा आदमी भी वहां मुख्यमंत्री रह लिया, भुवन चंद्र खंडूरी जैसा आदमी मुख्यमंत्री रह लिया। क्या किया? और जहां आपके हित थे वहां तो फाइलें रॉकेट लॉन्चर की तरह दौड़ी। किसी दिन बहस में आइएगा तो वो भी बता दूंगा कौन कौन से आप लोगों के हित थे तो फाइलों को पंख लग गए। गरीब शहीद के मुकदमे वापस लेने की सुध नहीं मिली आपको। मैं तो हैरान हूं। दोनों हाथ जोड़कर आंख से आंसू के अलावा राजनेताओं के पास कोई बात नहीं होनी चाहिए थी आज की तारीख में। 12 साल गुजार देने के बाद भी आपके पास मादा है बहस का। धन्य है। तब भी आप तर्क देते हैं और तब भी आप एक नया लॉलीपॉप जेब से निकालते हैं और कहते हैं कि अच्छा इस बार इसको चूस के देखिए। ये पहली बार से अलग है। कैसे यकीन करें? हर साल 2 अक्टूबर को यही सुना, हर सरकार के समय में यही सुना मैंने जी। कोई कहीं ईमानदारी दिखी क्या जी? आज आपके कहे पर कैसे यकीन करें? इसलिए यकीन नहीं करते हुए 1 साल तक प्रतीक्षा करूंगा और अगले बरस तब इसी मंच पर फिर आप लोगों को लाऊंगा और तब पूछूंगा कि क्या हुआ। जी। और समाचार प्लस उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के लोगों की आपकी अपनी आवाज, आपकी अनकट आवाज, जो आप कहेंगे सीधा हम सुनेंगे, नेताओं को सुनाएंगे, क्योंकि हम आपकी अपनी आवाज हैं। और उत्तराखंड के लोगों से हमें वायदा करते हैं कि समाचार प्लस आ गया है, हम इस मुद्दे को छोड़ेंगे नहीं। कोई भी नेता हो, कोई भी सरकार हो, उनके कान के पर्दे हम खोलते रहेंगे। हम ऐसे ही दहाड़ते रहेंगे जब तक शहीदों को, उनके परिवारों को उनका हित, उनका हक नहीं मिल जाता। नमस्कार। बेहुदे बयान पर हंगामे के बाद कोयला मंत्री ने मीडिया के सर फोड़ा, ठीक रहा। जायसवाल ने कहा तोड़ मरोड़ कर पेश की गई बात, गलती नहीं की लेकिन माफी मांगता हूं। कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल के बयान पर हंगामा जोरदार हुआ। महिला संगठनों ने जताई आपत्ति। जायसवाल ने कहा था जब पत्नी पुरानी हो जाती है तो मजा नहीं दे पाती। अरविंद केजरीवाल ने जारी किया नई पार्टी का एजेंडा। 26 नवंबर को करेंगे पार्टी का ऐलान, लेकिन फिर बदली। केजरीवाल ने अपनी टोपी।
गांधी जयंती पर बाबा रामदेव ने शुरू किया स्वदेशी आंदोलन, विदेशी वस्त्रों की जलाई होली, लोगों से आंदोलन में जुड़ने की अपील की। चलती ट्रेन में बलात्कार की कोशिश के आरोपी आईएएस अफसर की पैरवी करने गए आला अधिकारियों के खिलाफ होगी कार्रवाई, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सूची मंगाई। उत्तराखंड के काशीपुर में अवैध खनन रोकने गई पुलिस टीम पर माफियाओं ने की फायरिंग, जवाबी फायरिंग में फरार हुए खनन माफिया, जेसीबी मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली बरामद। हरियाणा के पलवल में कार बनी 6 लोगों की चिता, ट्रैक्टर से टक्कर के बाद कार में